जादूगर का काम तमाम, आप समझ गए? जी हां, कभी कभी अपना पासा ही उल्टा पड़ जाता है और जिस उम्मीद से दांव खेला जाता है पलट जाता है। कांग्रेस में जादूगर कहे जाने वाले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ लगता है कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। बीती रात, जी हां, बीती रात जयपुर में गहलोत ने गेम किया और वो दिल्ली में आकर ओवर होता दिख रहा है। आज शाम सोनिया गांधी के आवास 10 जनपद पर कांग्रेस के आला नेताओं की बैठक हुई, जिसमें राजस्थान से लौटे दोनों नेता अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे। बैठक के बाद अजय माकन मीडिया के सामने आए और उन्होंने संकेत दिया ही सही, लेकिन यह साफ कर दिया कि जादूगर का गेम खुल गया और अब ओवर होने वाला है। आप अजय माकन को सुनिए और उसके मायने भी निकालिए। इसमें कभी भी जो भी हम लोग प्रस्ताव पास करते हैं उसके साथ कंडीशंस नहीं लगाई जाती हैं, बगैर कंडीशंस के जाती हैं और सारी बातें कांग्रेस अध्यक्षा को बताई जाती हैं और वो फिर अपनी विवेक से और सब लोगों से चर्चा करके, मुख्यमंत्री जी और वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करके उसके ऊपर फैसला होता है। तो दुर्भाग्यपूर्ण ये सारी की सारी बातें होने के बाद भी वो मीटिंग नहीं हो पाई। हमने पूरी की पूरी जानकारी कांग्रेस अध्यक्षा को, जैसे मैंने कहा, हमने दिया है। उन्होंने लिखित रिपोर्ट विस्तार से इसके बारे में मांगी है, जो लिखित रिपोर्ट हम लोग आज रात को या कल सुबह तक के हम दे देंगे। इस बयान के बहुत मायने निकलते हैं। असल में जब रिकॉर्ड पर चीजें दर्ज करवाई जाती हैं तो मानिए कि एक्शन होता है। संकेत दिख भी रहे हैं। अजय माकन जिस तेवर में अपनी बात रख रहे हैं उससे यह साफ अंदाजा होता है, दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए पार्टी आलाकमान ने अशोक गहलोत को उम्मीदवार बनाया और इससे पहले राजस्थान में उनकी जगह मुख्यमंत्री कौन होगा वो इसका भी फैसला कर लेना चाहते थे। इसी मकसद से अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे को जयपुर भेजा गया। दोनों लोगों को कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी का मैसेज साफ था, जयपुर जाइए, विधायक दल की बैठक बुलाइए और सबसे अलग अलग मिलिए, जानिए कि किस पर सहमति हो सकती है। रिपोर्ट तैयार कीजिए, दिल्ली आइए और फिर यहां पर तय होगा कि राजस्थान में किसको कमान दी जाएगी। मगर अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे जब जयपुर पहुंचे तो सीन ही कुछ दूसरा था। तय यह हो गया कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक शाम 7 बजे होगी और इसके लिए जगह भी तय होगी। लेकिन अशोक गहलोत के समर्थक बिना मीटिंग में पहुंचे ही नहीं और उल्टे वो लोग गहलोत के करीबी शांति धारीवाल के यहां पर बैठ गए। अब खेल यहीं से शुरू हुआ। इधर अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे इंतजार कर रहे थे। समय निकलता जा रहा था और यह साफ नहीं हो रहा था कि बैठक कब होगी। इस बीच गहलोत समर्थक 82 विधायक शांति धारीवाल के यहां पर उठे और स्पीकर सीपी जोशी के घर पहुंच गए। उनके सामने उन लोगों ने अपना इस्तीफा रख दिया और कहा कि अगर कोई व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति सीएम बनता है जिसने कभी सरकार गिराने की कोशिश की है तो हमें उसका समर्थन करने की बजाय इस्तीफा देना मंजूर होगा और ये इस्तीफा पकड़िए। अब दोनों नेता थे और इस स्थिति में असहज हो रहे थे और दिल्ली में 10 जनपद भी ये सब देख रहा था। अजय माकन ने आज बताया कि जयपुर में क्या हुआ। जी हां, जयपुर में क्या हुआ ये बता दिया उन्होंने। फिर क्या, दिल्ली आकर उन लोगों को पार्टी आलाकमान के साथ इमरजेंसी बैठक करनी पड़ी और उस बैठक के बाद ये पूरी रणनीति हुई। तमाम तरह की तस्वीरें जो आपके सामने दिख रही हैं, ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। बातें कांग्रेस अध्यक्षा को बताया है। जैसे मैंने सुबह भी कहा कि जब कांग्रेस विधायक दल की औपचारिक बैठक जब करी जाती है, जब कांग्रेस विधायक दल की औपचारिक बैठक रखी जाती है तो उसके पैरेलल कोई भी और विधायक दल की बैठक के पैरेलल कोई भी और विधायकों की अगर मीटिंग बुलाई जाए तो वो प्राथमिक दृष्टि से इनडिसिप्लिन है, वो प्राथमिक दृष्टि से अनुशासन विरोधी है। तो ये मैंने सुबह भी कहा था, अभी भी मैंने कहा और ये बात हमने कांग्रेस अध्यक्षा को रखा है और वो रिपोर्ट हम लोग कांग्रेस अध्यक्ष को हम लोग लिखित में रिपोर्ट आज रात या कल सुबह तक दे देंगे। इसके बाद में जो निर्णय होगा वो सबको मानना पड़ेगा। पार्टी में डिसिप्लिन भी होना चाहिए, पार्टी को मजबूत भी करना चाहिए और पार्टी में एकता भी होना चाहिए। इसके लिए जो स्ट्रेटेजी कांग्रेस प्रेसिडेंट करेंगे उनको सबको मानना पड़ेगा।
तो अजय माकन के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे भी बात कर रहे थे। असल में आप चेहरे के शिकन को देखिए। अजय माकन की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है। वे पार्टी के राजस्थान के प्रभारी भी हैं और जब दिल्ली में अशोक गहलोत के खिलाफ तेवर तीखे दिखे तो उधर जयपुर में गहलोत के करीबी शांति धारीवाल मीडिया के सामने आ गए। फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने फिर से सचिन पायलट को निशाने पर लिया और कहा कि सोनिया गांधी जो कहेंगी वो हमेशा मंजूर है, लेकिन जो आदमी गद्दारी कर चुका है उसके साथ सहानुभूति नहीं हो सकती। यानी मानेंगे कुछ भी, लेकिन सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव कतई नहीं मानेंगे। सुनिए। उन लोगों को जो मनेसर में इकट्ठे हुए और 34 दिन तक सरकार गिराने का षड्यंत्र करते रहे, सरकार के खिलाफ बाकायदा बराबर स्टेटमेंट देते रहे कांग्रेस की सरकार के खिलाफ, बावजूद डिप्टी चीफ मिनिस्टर होते हुए और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष होते हुए आज उनको चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए यहां पर सेक्रेटरी जनरल इंचार्ज आ गए, खुद ही कन्वेंसिंग कर रहा है और ऐसे लोगों को यहाँ का चीफ मिनिस्टर बनाने का मिशन लेकर के आया है। तो निश्चित तौर पर लोगों की भावना भड़क रही थी और विधायकों को नाराज होना ही था। जो नाराज विधायक थे उनके बराबर मेरे पास फोन आए और फोन आया कि हमारी बात सुनो, तुम यहाँ के जो है पार्लियामेंट्री मिनिस्टर हो, हमारी पूरी बात सुनो। मैं उनकी बात सुनने के लिए ही यहाँ पर जो है वो सब लोग इकट्ठे हुए। उनकी बात सुनी मैंने, 3 घंटे तक उनकी बात सुनी, उनका रोष सुना, उनकी बातें सुनी। वो क्या चाहते हैं ये सुना। वो चाहते हैं कि कांग्रेस का निष्ठावान आदमी जो 102 आदमी होटलों में इकट्ठे हुए थे, 34 दिन तक साथ रहे थे, अगर अब मुख्यमंत्री ही बनाना है तो उनमें से बनाओ, किसी को भी बनाओ जिसको सोनिया जी कहेंगी वही मुख्यमंत्री होगा राजस्थान का। तो शांति धारीवाल कह रहे हैं कि जो संकेत दिख रहे थे उससे हमारी भावनाएं भड़क गई। असल में अशोक गहलोत धुरंधर राजनेता है, लेकिन पिछले कुछ घंटों में कांग्रेस के अंदर उनके लिए स्थितियां तेजी से बदली हैं। अब गहलोत को कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस से बाहर माना जा रहा है। अंदर खाने की खबर यह है कि सोनिया गांधी को लग गया है कि जो आदमी, जी हां, जो आदमी इतना भरोसेमंद लग रहा था, अगर वो कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़कर जीतने तक राजस्थान के मुख्यमंत्री का मामला टालना चाहता है, यानी वो खेल खेल रहा है, भरोसे की दीवार दरकी है। गहलोत अगर कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाते हैं और तब राजस्थान का मामला निपटे तो आज मानने को तैयार नहीं है, वे क्या कल मानेंगे? इसलिए अब कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नए नाम सामने आने लगे हैं। इसमें दिग्विजय सिंह, मल्लिकार्जुन खड़गे, कमलनाथ, केसी वेणुगोपाल जैसे नेता शामिल हैं। मगर अंदर खाने कांग्रेस में क्या चल रहा है और अशोक गहलोत को लेकर आला कमान क्या कर सकता है, अध्यक्ष पद पर कौन बैठ सकता है और राजस्थान का आखिर क्या होगा, इन तमाम सारे सवालों के जवाब अभी भी राजनीतिक आसमान में घूम रहे हैं। यह पता करने के लिए कोशिश लगाई जा रही है और अभी 10 जनपद पर सबकी निगाह टिकनी हुई है, क्योंकि कमलनाथ ने बैठक की, कुछ और नेताओं को वहां पर बुलाया गया है। चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि आखिर किया जाए तो क्या किया जाए, क्योंकि जिस भरोसे के साथ अशोक गहलोत को अपना भरोसेमंद मानकर पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रही थी, वही अशोक गहलोत अब आंखें दिखा रहे हैं। वही अशोक गहलोत राजस्थान की कुर्सी के भरोसे बगावत कर रहे हैं। यह अपने आप में बड़ा सवाल है। अब सबसे बड़ा सवाल क्या उठता है? जी हां, सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जब विधायक दल की बैठक हुई ही नहीं, दिल्ली की टीम किसी विधायक से मिली ही नहीं, कहीं कोई चर्चा ही नहीं हुई, तो फिर पायलट के नाम पर हो हल्ला क्यों हुआ? गहलोत समर्थक ने सचिन के नाम पर बगावत क्यों की? पर्यवेक्षकों की बात सुने बिना ही अपना फैसला पार्टी पर आखिर क्यों थोप दिया? ये तमाम सारे सवाल हैं। ये वीडियो है जो बताता है कि जब ये बगावत के स्वर दिखे तो उसके पहले क्या घट रहा था। सुनिए। लेकिन अशोक गहलोत यहाँ पर बना रहे, हम नहीं चाहते, हम इस बात को नहीं चाहते कि किसी प्रकार की कोई बात हो। आप हर चीज की जो है आपने कई 2-2 पदें, आज ये बता दे कोई भी हाईकमान में बैठा हुआ आदमी ये बता दे कि कौन से 2 पद हैं आज अशोक गहलोत के पास जो आप जो है उनका इस्तीफा मांग रहे हो? नहीं है, कोई भी नहीं। कौन से 2 पद हैं? एक ही पद है। कुल मिला के 1 पद है मुख्यमंत्री का। जब दूसरा पद मिल जाए
तब जाकर के बात उठेगी। आज क्या बात उठ गई जो आज 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 आप इस्तीफा मांगने के लिए तैयार हो रहे हो? तो ये सारा षड्यंत्र जो है, जिस षड्यंत्र ने पंजाब खोया, वो राजस्थान भी खोने जा रहा है। ये तो आप लोग अपन लोग समझ जाएं, तब तो राजस्थान बचेगा, वरना राजस्थान भी हाथ से जाएगा। शांतिलाल जी ताल ठोक रहे थे और वो संकेत पंजाब का दिखा रहे थे। उन्होंने कहा पंजाब खोया, अब राजस्थान की बारी है। असल में कांग्रेस के कद्दावर नेता और जो वरिष्ठ विधायक हैं अमीन खान, उनका भी कल एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो बोलते दिखे हैं कि जिसने गद्दारी की है उनके नेतृत्व में सरकार नहीं चलेगी। संकेत साहब हैं, इसको भी सुन लीजिए। हमारा नैतिक जिम्मेदारी है कांग्रेस पार्टी की इज्जत बचाना। हाईकमान के हुक्म के हम ताबेदार हैं, उनके हम कतई खिलाफ नहीं है। लेकिन एक पार्टी के साथ जो गद्दारी करते हैं और पैसों से जो खरीद करते हैं, उनके नेतृत्व को हम स्वीकार नहीं करेंगे। अशोक गहलोत एक सादगी पसंद, ईमानदार और पार्टी का पक्का सिपाही है, जिसने 50 साल राजस्थान में कांग्रेस की सेवा की और देश में भी रहे। अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा है, उनका हम स्वागत करते हैं। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद में राजस्थान के सीएम का कोई फैसला लिया जाए, पहले एक लाइन के कोई प्रस्ताव हम स्वीकार नहीं करेंगे। इस वीडियो के बाद एक सवाल और है। सवाल है कि गहलोत क्यों चाहते हैं कि पहले फैसला हो जाए फिर बैठक हो, जबकि सामने से ऐसा जता नहीं रहे हैं। गहलोत अपने समर्थक शांति धारीवाल से भी मिले और वे चाहते थे कि पहले वन लाइनर प्रस्ताव पास हो जाए फिर आला कमान फैसला करे, जबकि दूसरी तरफ आला कमान के साथ भी खड़े नजर आ रहे हैं। तो क्या यह माना जाए कि गहलोत जयपुर में कैसे डबल गेम खेल रहे हैं? तो सीधे चलेंगे रजत राकेश टंडन, इंडिया न्यूज पॉलिटिकल एडिटर, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रजत, एक सवाल है मेरे जहन में और लोग भी जानना चाहते हैं कि वैसे तो बहुत माहिर हैं अशोक गहलोत और सबसे बड़ी बात है कि जादूगर कहे जाते हैं, जादू भी दिखाते रहे, लेकिन क्या यहां पर चूक हो गई? चूक नहीं हुई। उन्होंने बहुत बार मैसेजिंग दी कि वो अध्यक्ष नहीं बनना चाहते हैं। पिछली बार भी जब राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया था तो सबसे प्रबल नाम अशोक गहलोत का था, लेकिन उस समय अहमद पटेल, गुलाम नबी आजाद, अब्बास सूरी सबको मना। रजत, आपकी आवाज नहीं आ रही है। रजत की आवाज नहीं आ रही, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अब आखिर क्या होगा। जी हां, सवाल सचिन पायलट को लेकर भी है। सवाल है कि सचिन पायलट को लेकर किस तरह की बातें की जा रही हैं। सचिन पायलट को लेकर गहलोत समर्थकों में आखिर इतना गुस्सा क्यों है, यह भी कहा जा रहा है, क्योंकि जो सबसे बड़ा गुस्सा है इस बात को लेकर है कि उन्होंने विद्रोह किया था। गहलोत समर्थक विधायक सचिन पायलट पर बगावत का आरोप लगा रहे हैं, जबकि 2020 में सचिन पायलट डिप्टी सीएम थे और उन्होंने बगावत कर दी थी। आला कमान के समझाने पर वे मान गए थे, लेकिन इस बगावत का असर यह हुआ कि उनका उप मुख्यमंत्री पद छिन गया। यानी कि सचिन पायलट को शुरू से ही लगता था कि उनका हक मारा जा रहा है। सचिन पायलट 2018 में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे और उनकी ही अगुवाई में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन भी किया, लिहाजा उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, जैसा कि मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश में कमलनाथ प्रदेश अध्यक्ष थे और उनकी अगुवाई में पार्टी जीती तो कमलनाथ को ही मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन राजस्थान में ऐसा हुआ नहीं और पायलट की जगह अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बन गए। तब से पायलट के मन में एक टीस है कि वो सीएम नहीं बन पाए हैं और यहीं से गहलोत से उनकी दूरी बढ़ती गई और जब बढ़ती गई तो वो थोड़ा आगे जाते रहे। पार्टी आलाकमान उनको भरोसा देता रहा कि आप इंतजार करिए, हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन गहलोत अपना खेल खेलते रहे। इधर बीजेपी ने कांग्रेस के घमासान पर भी चुटकी ली है, इसे भी सुन लीजिए। रिश्ता मोदी जी और जनता के बीच में है विश्वास का और परफॉर्मेंस का, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ये जितने मर्जी विपक्षी दल इकट्ठे हो जाए, ना इनकी विचारधारा एक है, ना सोच एक है, ना एजेंडा एक है। ये तो दो नेता इकट्ठे हो जाए तो उसके लिए भी कुर्सी की मारो मार है। तो जहां 20 राजनीतिक दल इकट्ठा होने की बात करते तो आप समझ सकते हैं क्या होने वाला है। तो इनको प्रयास जारी रखने चाहिए
मुझे लगता है एंटरटेनमेंट भारत जोड़ो में कम हुआ, अब राजस्थान में भी शुरू हो गया। मंत्री अर्जुन राम मेघवाल साहब हमारे साथ में मौजूद है। मेघवाल साहब, राजस्थान में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कौन रहेगा मुख्यमंत्री, इसको लेके खींचतान चल रही, क्या कहेंगे सर राजस्थान के पूरे घटनाक्रम पर? देखिए, जब से कांग्रेस की सरकार आई है राजस्थान में, दिसंबर 2018 से लगभग इनको 4 साल होने वाले हैं। ये 2 खेमों में बंटी हुई सरकार है जी। उस समय के सीन देख लो आप, कोई किसी का जिंदाबाद कर रहा है, कोई किसी का मुर्दाबाद कर रहा है। वहीं इंडिया न्यूज डायरेक्टर प्रदीप भंडारी ने पंजाब बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुनील जाखड़ से राजस्थान संकट पर भी बातचीत की है, उसे सुन लीजिए। जो आज घटनाक्रम चल रहा है जयपुर में और जो दिल्ली शिफ्ट होने जा रहा है, इसमें सारा कुछ ये पंजाब की उसी तर्ज पे हो रहा है जो पंजाब में हुआ। वही लोग सुनील जाखड़ जी, किस तर्ज पे? सुनील जाखड़ जी, मैं आपको इसलिए सुनील जाखड़ जी, महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि पंजाब में भी इसी तरीके का मॉडल करे था कि जिसमें आपको अपमानित करने की कोशिश की थी, तो इस वक्त उसी तरीके से अशोक गहलोत को अपमानित करने की कोशिश की जा रही है। एक मिनट, मैं जो कह रहा हूं कि खड़गे साहब की कमेटी बनी थी पंजाब में, उन्होंने ये तय किया था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को प्रधानगी चीफ मिनिस्टर से उतारा जाए, सुनील जाखड़ को कांग्रेस के पीसीसी प्रेसिडेंटशिप उतारा जाए और नवजोत सिंह सिद्धू को बनाया जाए। यही अजय माकन जी थे जिनको भेजा गया की रिकमेंडेशन को इंप्लीमेंट करने के लिए। यही अजय माकन जी थे जिनके सामने पूरी कांग्रेस की सीएलपी 80 विधायक थे, कांग्रेस के 80 विधायकों ने एक 1 लाइन रेजोल्यूशन पास किया कि जिसको हाईकमांड बनाना चाहे वो बना दे, परंतु वहां से आया कि एमएलए की राय ली जाए, उनसे पूछा जाए। तो 80 में से 42 एमएलए ने ये राय दी कि सुनील जाखड़ को चीफ मिनिस्टर बनाया जाए, जबकि सुनील जाखड़ एमएलए भी नहीं था। 16 वोट मेरे से दूसरे नंबर पे जो व्यक्ति रहे, और जिस व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर बनाया गया उसको वोट मिले 2, चन्नी जी। ये वही लोग थे, यही अजय माकन साहब थे, यही खड़गे साहब की कमेटी बनी थी, और यही जो आज सारा ये जयपुर के अंदर घटनाक्रम चल रहा है, जो खिलाड़ी पीछे से खेल रहा है, जिसे मैंने अपने ट्वीट में कहा था ब्लैक शीप, वो ब्लैक शीप दिल्ली में बैठ के हैं राजस्थान के, वो भी उसी पंजाब की कमेटी के मेंबर थे। आज पंजाब कांग्रेस के सुप्रीमो बने हुए हैं, जिनके ऊपर कांग्रेस के एमपी जो आज भी मौजूदा एमपी हैं लोकसभा में, खडूर साहब से, उन्होंने कहा था कि राजस्थान के लुटेरे भेजे हैं कांग्रेस हाईकमान ने यहाँ पे। वो आज जयपुर की सारी घटनाक्रम इस तरह से चला रहे हैं कि इवेंचुअली जब नाम निकाला जाए, उन्हें उम्मीद थी कि वो लोग इनके कहने से सारी ये उनका झगड़ा जो है दिल्ली दरबार में आएगा और वो कहेंगे कि हमारा एक समझौते का उम्मीदवार हमें दे दिया जाए मुख्यमंत्री का, ना गहलोत साहब बने, ना पायलट बने, किसी और को बनाया जाए। तो वो उस व्यक्ति की ये सारी साजिश है जिसके चलते हुए आज नौबत आ रही है कि गहलोत साहब जैसे व्यक्ति को नोटिस देने की बात की जा रही है। बहुत बढ़िया। चाहे मेरा आज मेरा मानना है कि चाहे आज कांग्रेस पार्टी की कार्यविधि पे मुझे ना कहने का हक करना है, मुझे कहना चाहिए, परंतु 50 साल इस पार्टी में रहा हूं, चाहे रास्ते जुदा हो गए, पर मैं इंसान हूं, मैं भावनात्मक तौर पे जुड़ा हूं उस पार्टी में। 50 साल लगाए हैं मैंने, मैं कोई बपौती नहीं किसी की मैंने ली थी। तो अपने खुददार आदमी है, और मैं समझता हूं राजस्थान के लोग भी उतने ही खुददार हैं जितने पंजाब के हैं। तो इतना तो तय है कि अब अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन पाएंगे और सचिन पायलट भी राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। तो क्या होगा? 48 घंटे इंतजार कीजिए, बहुत कुछ घटने वाला है। फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।